happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. This is Chef Vardhan Marwa, my Valentine for the day. Yeah. My Mithu Ram. And we are making, आज आपके लिए apple halwa बना रहे हैं. दिखाओ क्या है? Apple halwa, yeah. So the apple of my eye is the whole. That's what he calls me, the apple of his eyes. Yeah. But आप सबको बहुत बहुत Valentine Day मुबारक. आज हम संडे को आमुल की फेसबुक लाइव पे आपको एप्पल का हलवा बनाना सिखाएंगे. इसमें बहुत शुद्ध इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं. कौन से हैं वरदान शेफ? So we're going to be using the mithai mate, amul ghee, amul cream and amul khoya and amul butter. Yeah. तो और ये एप्पल से हम लोग देखें यहाँ पे शेफ हरी हैं, वो हमें जम्मू से मिल रहे हैं. महुआ गुप्ता हेलो कह रही. महुआ जी कांग्रेचुलेशंस, आपने आज कपकेक बनाना हम लोग सबको सिखाया. आपका बहुत 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 धन्यवाद एंड आपको बहुत बधाई हो कि आपने ये पहली क्लास सिखाई. Congratulations and we can't wait to see you and thank you for joining us महुआ जी. यहाँ पे पीछे हमारे लिटिल मिस्टर महुआ जी हैं. ये देखिए ये आपके जैसे डेडिकेटेड हैं कुकिंग पे, बहुत बढ़िया टीचर हैं. हरी जी, हरी आप क्या कर रहे हैं? एप्पल्स पील कर रहा हूँ एप्पल हलवा के लिए. तो ये एप्पल को पील कर रहे हैं. इनके अच्छी फैट फिंगर्स है, तो देखिए कैसे धीरे धीरे करते हैं. नहीं गुड, हाँ गुड पीलर. हाँ हरी, और इसका गुलाब भी बना सकते हैं ना हरी जी? वो आपको सिखाएंगे हरी जी इसका गुलाब डेकोरेशन के लिए बनाना. और बताएं शेफ आप कैसे एप्पल को होल्ड करते हैं, दिखाइए. सो एप्पल को हम पील कर रहे हैं. हरा एप्पल हमने लिया है क्योंकि ग्रीन एप्पल, ग्रैनी स्मिथ एप्पल, इस एप्पल में जो खटास है, जो बैलेंस है, खुशबू, मिठास, सावरनेस, एसिड, स्वीट, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट. एक गुड डिजर्ट, एक गुड डिश, एक गुड कन्फेक्शन, उन सब में बैलेंस होना चाहिए कि मीठा भी हो पर मीठे के साथ खुशबू भी हो, थोड़ी तुलसी हो, थोड़ी मिठास, खटास सब एक साथ हो. तो इसलिए हमने ग्रीन एप्पल लिया है. कितने एप्पल ले लिए हमने शेफ? तो हम 5 एप्पल से बनाते हैं. एक हम आप यहाँ पे शो के लिए रख रहे हैं. ये एप्पल हमने छील के रख दिए. अब इनको कद्दूकस करेंगे, पर बीच में पहले ये आपको एक गुलाब बना के दिखाएंगे. शेफ वरदान आप दिखाइए. शेफ वरदान की छोटी छोटी फिंगर हैं, लिटिल डेलिकेट फिंगर्स. आप दिखाइए शेफ. So हम बस इसको गार्निश की तरह भी यूज कर सकते हैं. We don't want to waste everything. तो आप इसको गार्निश के लिए भी यूज कर सकते हो. So you can always make a lot of rosettes like this, and you can use it for your garnish, for anything. You can also eat it directly. And अगर आप डाइट कर रहे हैं तो बस ये खाइए, छिलके खाइए, रोज बना के. Yeah, exactly. आप दिखाइए शेफ यहाँ पे कर रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं. और बीजों को भी आप करते हैं. बट हरी जी के स्पेशल टेक्निक है. ये बहुत ही स्पेशल एम्प्लॉय है हमारे. इनसे बेटर कोई कुक एंड शेफ नहीं है. लॉयल है, स्मार्ट है, और इसीलिए इनका खाना भी अच्छा टेस्टी होता है. तो अब आमिर जी आप थोड़े 1 मिनट में दिखाइए. हम लोग चूल्हे के पास आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमने एक हैवी बॉटम पैन लिया. मैंने कॉपर स्टेनलेस स्टील लाइन दिया है. इस पे हम घी से शुरू करेंगे. हर चीज़ घी से बेहतर बन हो जाती है. तो हम घी यूज करके, बढ़िया अमूल का प्योर घी है, तो हम इसमें शुरू के लिए 3 चम्मच डालेंगे. 3 बड़े चम्मच हम डाल रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों को घी से डर लगता है, मुझे नहीं लगता. तो हम इसमें दालचीनी डाल रहे हैं. और शेफ चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो इसलिए छोटा टुकड़ा भी एक डाल रहे हैं कि मेरे गले में जाके बड़े बड़े डालिए वो निकल आते हैं. तो मैं इसमें 3, 3, 6, 5 डालूंगा. 5 डाल रहा हूँ मैं लौंग और 5 इलायची. तो इनको हमने डाला. और अगर आपको बहुत एक नायाब फ्लेवर लाना है तो ये देखिए आमिर जी दिखाइए. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इसमें डालें काली मिर्ची. तो मैं ताज़ी काली मिर्ची देखिए इसके अंदर डालने वाला हूँ.
इससे ताज़ी कहाँ मिलेगी कि डंठल से निकाल के मैं डाल रहा हूँ। इसको अब हम ताज़ा क्रश करेंगे और थोड़ी सी ये काली मिर्ची इसके अंदर जाएगी, हल्की सी, बस इतनी सी आपने 1-2 पिंच डाली, वो हमने इसके अंदर डाल दी। ये हमारा खड़ा गरम मसाला है जो हलवे में जाएगा। अब मैं हलवे के लिए इसको ऑन कर रहा हूँ, गैस को ऑन कर रहा हूँ और ठंडे घी में हमने डाला है। ठंडे घी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है, जो फ्लेवर आएगा बहुत धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो अगर आपने गरम तेल में घी में शुरू में डाल दिया आपने अपना खड़ा मसाला, तो बहुत जल्दी वो जल जाएगा और बस खत्म। खुशबू इतनी डीप नहीं होती है। जब आप ठंडे घी में डालते हैं और घी धीरे धीरे टेम्परेचर पे आता है, तो उनके मसालों की खुशबू, उनका एसेंशियल ऑयल, जो उनका व्यक्तित्व है उस मसाले का, वो निकल आता है। जैसे हम लोगों का एक कैरेक्टर होता है, मसालों का एक कैरेक्टर होता है, और वो निकालने के लिए धीमी आंच पे आप उसको कुक कीजिए, गरम घी में नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्विमिंग कर रहे हैं और उनको तैरने दीजिए, उनको ये उनका मसाज टाइम है, ये उनका स्पाइस का स्पा लग्जरी टाइम है। तो इसको हमेशा ध्यान, ये 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए अपनी कुकिंग में, उससे कुकिंग आपकी बेहतर होगी। और ये देखिए हमारा एप्पल साथ हरी शेफ ने कद्दूकस कर दिया है। ये हमारा खोया यहाँ पे पड़ा हुआ है खुला। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे स्पाइसेस, आप एक दूसरे से बातें कर रही हैं, गाना गा रही हैं, थोड़ा नाच रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, खुशबू आ रही है। तो ये हम चाहते हैं कि धीरे धीरे, ये ज़्यादा जल्दी ना चटपटाएं। आमिर जी हंसते हैं मेरी हिंदी पे, और पर मेरे को लगता है इतनी बुरी तो नहीं है मेरी हिंदी। आमिर जी प्रोफेशनल है एकदम। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब शोर मचना शुरू हुआ है, लौंग फूल गई है। आमिर जी दिखाइए, ये लौंग देखिए कैसे फूल गई है। इसमें जो इसका सामने का पार्ट है वो एक बलून जैसा बन गया है। अब ये रेडी है, तो इस पे हम डालेंगे हमारा एप्पल। तो ये एप्पल हमने ऐसा लिया है जो आलू जैसा ना हो, इसलिए हमने ग्रीन एप्पल चूज करा कि वो क्रिस्पी होता है, उसका पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा यंग और फ्लेवरफुल होती है, उसमें खटास ज़्यादा होती है, तो इसकी पर्सनालिटी हलवा बन के कम ज़्यादा मुरझाएगी नहीं, इसमें चुलबुलापन रहेगा। आमिर जी फिर शक्ल बना रहे हैं कि मैंने चुलबुला बोला, पर खाना भी चुलबुला होना चाहिए। तो हाँ, आप इसको सर्व करिए। तो आमिर जी, तो प्रधान शेफ हमारे लिए ये हिला रहे हैं अब एप्पल को। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जो हम लोग एप्पल को हम भून रहे हैं, ये भूनता जाएगा। हलवा किस चीज़ का बनाया जाता है? किसी भी चीज़ का हलवा। आप लहसुन गार्लिक का भी बना सकते हैं हलवा। आप कद्दू का, दाल का, सब्जियों का, करेले का, सबका बना सकते हो। इसमें क्या है, आप एक सब्जी को ले रहे हैं, उसका पहले पानी आप निकाल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जब उसको आप भूनते हैं घी में, और फिर उसमें चीनी डालेंगे। उसमें कई बार हम दूध के साथ पकाते हैं, जैसे गाजर को हम करते हैं, गाजर में दूध में पकती है। तो यही इस हलवे की खूबी होती है। और जो मिडिल ईस्ट का हलवा होता है वो अलग किस्म का होता है, वो सूखा हलवा होता है। तो आप हलवे की वो लोग बर्फियों की तरह अपने हलवे को बनाते हैं, बट आवर एप्पल हलवा इज मोर लाइक a very rich version of apple sauce, and it's full of texture, taste, flavor, scent and a personality. और मैं जब इसको खाता हूँ, हम लोग इसको गरम हलवे को एक वनीला आइसक्रीम के साथ आप लीजिए, आमूल बनाती है, उसके साथ खाइए। उसमें आप कभी कभी गरम हलवे में थोड़ी फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, खोया डालिए तो इसमें और भी रिचनेस आ जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड हलवा। अभी एप्पल सीजन में है। जब आप एप्पल खरीदते हैं मार्केट में, आप याद रखिए हमारे देश के फार्मर्स को, हम लोगों को, वो लोग बहुत बढ़िया यहाँ हिंदुस्तान में एप्पल्स उगते हैं। तो अपने जब आप फल की दुकान जाएंगे या मंडी जाते हैं,
कश्मीर के एप्पल या हिमाचल के एप्पल ढूंढिए, स्वाद से लदे हुए हैं, पोषण से भरे हुए हैं। जो बाहर के एप्पल आते हैं वो कच्चे वहां से शिप होते हैं गैस के साथ, और यहाँ पे आते आते पकते हैं। उनमें इतना फ्लेवर नहीं होता, पर दुगना दाम और शो बहुत बढ़िया, वैक्स से चमक के उनका चेहरा बहुत सुंदर है, पर उनके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है। तो कश्मीर या हिमाचल के एप्पल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे शेफ वरदान क्या कर रहे हैं, पानी निकलना शुरू हो गया है यहाँ पे। हाँ, तो लाइक एवरी अदर फ्रूट और वेजिटेबल इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है। सो अभी हम इसका पानी सुखा रहे हैं। सो इफ़ यू कैन सी आमिर, यू कैन शो देम, पानी हम इसको सुखाना है ताकि वो एकदम थोड़ा ड्राई आउट हो या थोड़ा कैरमलाइज होना शुरू हो जाए। The apple halwa would also go very well with the rabdi, I think. हाँ, एप्पल हलवा विल बी वेरी गुड विद द रबड़ी। तो यहाँ पे हमारी किचन में आप देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब हम एसी खोल रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप हलवा बना रहे हैं, व्हाट यू लुकिंग फॉर ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको कैरेमलाइज कर रहे हैं। जो फ्रूट है उसे भून भून के हम उसकी शुगर, नेचुरल शुगर भी लेके आ रहे हैं बाहर। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो बाकी फिर से लेके जाइए पैन पे। तो ये भून रहा है धीरे धीरे। Any questions? Any questions for us? महुआ जी, आपने कुछ आज क्वेश्चन नहीं पूछे हम लोगों से, बट थैंक यू एवरीबडी कि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम लोग आपके लिए, नीलम जी कह रही है मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है, एप्पल के भी मुंह में पानी आ रहा है। देखिए वो पैन में पानी आ रहा है उसके, पर हम आपके लिए एप्पल हलवा बना रहे हैं आज। तो वी आर मेकिंग अ एप्पल हलवा विच इज अ फ्रूट हलवा, लाइक गाजर का हलवा इज अ वेजिटेबल हलवा, नथिंग बट कैरेमलाइज्ड शुगर। सो लेट्स वॉच व्हाट शेफ वरदान इज डूइंग इन द पैन। Also because we are doing it live and हम यहाँ पे हैं, so we are doing it on a very high flame, so that पानी जल्दी से जल्दी evaporate हो। संजीव जैन कह रहे व्हेन यू गाइस आर कमिंग टू गुड़गांव। संजीव जी, आप हमारे लिए एक प्लेन भेजिए, हम हेलीकॉप्टर में आएंगे गुड़गांव। जब आप बुलाएं हम लोग आएंगे। महुआ जी कह रही है ऑसम। महुआ जी, थैंक यू अगेन। एंड आप लोग सब जो भी हमें वॉच कर रहे हैं, महुआ जी को भी वॉच करिएगा। आज उन्होंने कपकेक्स की दिशा क्लास कपूर दी कह है। रही है हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू यूज। We used around 5 apples today, and yeah, for this quantity, these are 5 apples. और दिशा जी का जवाब से वरदान देंगे। हेलो दिशा जी, नमस्कार। आप हमारी बहुत बड़ी एंजल हैं, एंड आप अपने बच्चों वगैरह को प्लीज़ ये हलवा बना के खिलाइएगा, एंड उनको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव दिशा जी। तो जम्मू से कौन कौन हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि एक जम्मू की कंटिजेंसी है, जो कंटिजेंट है, जो हर संडे आती है हम लोगों को ज्वाइन करने। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू फॉर बीइंग सो लॉयल एंड काइंड, एंड वी आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर आमुल गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद इंडिया। लॉकडाउन के समय पर आमुल ने हम लोगों को एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ये चुलबुला कुकिंग कर सकते हैं। संजीव जैन जी पूछ रहे कैन यू टेल वंस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो संजीव जैन जी, व्हाट शेफ वरदान हैज डन, हमने 5 एप्पल लिए, उनको छीला, ग्रीन एप्पल लिए, उनको हमने कद्दूकस करा, उनको हमने फिर 3 बड़े चम्मच घी को एक हेवी बॉटम कढ़ाई में लिया, उस पे हमने 2-3 स्टिक्स सिनेमन की, दालचीनी की ली, हमने 5 कार्डमम इलायची लिए, हरी इलायची, और 5 लौंग ली। उनको हमने भूना ठंडे घी में जब तक वो गर्म होके चुलबुली होके चिटपटाने लगी। उस पे हमने फिर एप्पल डाला। अब उसको हम भून रहे हैं। देखिए कहाँ पे वरदान शेफ पहुंचे हैं। कलर आना अभी शुरू हो गया है, बट अभी थोड़ा और विल हैव टू कुक इट। जब तक ये ब्राउन हो रहा है मैं बता रहा हूँ कौन कौन आपको हेलो नमस्ते कर। नैना मल्होत्रा जी हेलो। नैना जी फ्रॉम जम्मू। शीतल नैना जी, आपका बेटा हरी हम लोगों का राजा है, राज दुलारा, तो वो हम लोगों को खुश रखता है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। ये नैना जी के बेटे, बेबी नैना जी। So thank you for sharing Hari with us.
शीतल अग्रवाल नमस्ते कह रहे हैं। शीतल अग्रवाल जी नमस्ते। एप्पल भून रहा है, हमारे साथ पेशेंट रहिए। शवी सावित्री जी और भारती जी हेलो बोल रही हैं। भारती जी एंड शबी सावित्री जी हेलो नमस्कार। वरदान आमिर जी जो हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, उनसे ना अंग्रेजी बोली जाती, ना हिंदी, ना उर्दू, बस स्वाहिली। तो वहाँ वो लगा तो लोग बात नहीं करते, नाम सब बिगाड़ते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। तो हरी जी आप बताइए कौन नमस्ते कह रहे हैं? नीलम जी ने नाम दिया हलवे का जलवा। हलवे का जलवा मतलब किसके जलवे की आप बात कर रही है नीना जी? ये एक्स रेटेड है, हम आमूल की वेबसाइट है। बस खान पान को सम्मान यहाँ दिया जाता है, तो खान पान का सम्मान, जलवा हलवा का ही हम रखते हैं बस। थैंक यू। संजीव जी कह रहे हैं थैंक्स शेफ, आई लव द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स। थैंक यू संजीव फॉर वॉचिंग अस। आई लव द वे यू जॉइन अस। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। तो अब देखिए पैन दिखाइए। Yeah. और पैन पे चीजें चिपक रही हैं। थोड़ा कलर आ गया है एंड इफ यू कैन सी आमिर यहाँ पे सोनी रायना भट्ट कह रही है हाय हरिदश मल्होत्रा। एज लॉन्ग एज हाय हाय ना करे कोई। मैं डायरेक्ट हरी से हेलो बुलवा देता हूँ। हेलो सो आमिर यू कैन शो देम नाउ दैट वी गेटिंग अ कलर, थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो रहा है। तो उसके एजेस आप एक साइड पे रहिए कि लाइट इस साइड। आपके शेफ वरदान का जो टिड्डी है उससे लाइट बड़ी चमकती है। पर देखिए ये है 70 साल के, पर कितने जवान है। अमूल आमुल के बटर और मक्खन का कमाल है। मेरा राज है। इनके जलवे का राज आमुल के मक्खन का कमाल। ये देखिए पीछे। धारा शाह जी हेलो बोल रही हैं। हेलो दारा जी। सरला मनहोट जय जिन आमिर जय 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 जिंदर जय 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 सबकी जय। कुसुम जी पूछ रहे हैं किस चीज़ का हलवा है। ये हलवा बस हमारे आंसुओं का है, पर इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल रहा हूँ साइड में। ये हलवा एप्पल जी का है कुसुम जी। ये हमने एप्पल का हलवा बनाया। हमें एक और वाली लेना बीच में। वी आर मेकिंग एप्पल हलवा, हरे एप्पल का। हमने 5 एप्पल लिए, उनको छीला, उनको कद्दूकस करा। फिर हमने एक बर्तन में 3 या 4 बड़े चम्मच घी के आप लीजिए, उसमें दालचीनी 2-3 टुकड़े डालिए, 5 लौंग और 5 हरी इलायची। उनको भूनिए, जब उनकी खुशबू बढ़िया हो जाए, जब लौंग बिल्कुल फूल जाए, आप इस पे एप्पल डालिए, उसको कुक करना शुरू कीजिए। पहले पानी निकालिए, फिर उसको भूनिए, और जब उसमें थोड़ा सा गोल्ड सुनहरा रंग आ जाए, फिर आप उसमें अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। अभी हम कितने टाइम से, अब 18 मिनट से भून रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है पैन। शेफ प्रधान तो आज दोनों राम बन गए मीठे राम से। इनकी आज एक्सरसाइज हो रही है, इनके आर्म्स की। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है शेफ। एंड हम ऑलमोस्ट कैरमलाइजेशन स्टेज पे आ गए हैं। एंड नाउ वी कैन थोड़ा सा और होगा, लिटिल बिट। अभी थोड़ा और डालूंगी। शेफ प्रधान कह रहे थोड़ा घी और डालें, तो देखिए मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे पहले, पर ये जवान राम भूल जाते हैं कि राजा दशरथ की बात राम जी मानते थे। तो ये होली के लिए बहुत बढ़िया होगा ये हलवा जी। एंड जो हमने एक बारी हैंड पाई गुजिया से खाई थी, वो भी बनानी चाहिए। उसकी फिलिंग विद दिस हलवा Would be amazing. amazing. We used to make samosas with this and chocolate chip Yeah. a day. I would add more raisins to it. हमें जी देखिए ये गाना मेरे को याद है, मैं गाता हूँ। नीलम जी कह रही हैं त्रिमूर्ति का कमाल।
त्रिमूर्ति का कमाल है। पर नहीं, हम तो चार हैं, आमेर जी भी यहाँ पे हैं। पर देखिए होली आ रही है, मेरे को तो एक होली याद आ गई। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेलू राम सिया सुंदर होरी। तो देखिए नॉर्मली होली कृष्ण जी की बनती है, पर कायस्थों में राजा दशरथ के नाम से भी बनती है। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेलू राम सिया सुंदर जोड़ी। तो इसको रघुवर होरी कहते हैं। तो ये होली हमारे को हलवे की खुशबू को सूखते सूखते आ गई। दिखाइए आमिर जी यहाँ पे क्या हो रहा है। अब नरम हो गया। हाँ जी, अब ये नरम हो गया। अब हमारे को इसमें बड़ा क्रिटिकल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं हम। पहले ये डाल देते हैं, फिर तो अब हम इसमें डालेंगे आधा पैकेट अमूल का खोया। सो खोया, पर बिल्कुल नहीं रोया, पाया होता है खोए के साथ। ऑल्सो इस स्टेज पे आप मेक श्योर दैट आप स्टर करना छोड़े ना, बिकॉज खोया चिपक जाएगा, बिकॉज बहुत गर्म हो गया है पैन। रिंकू जी पूछ रहे हैं कितना देर तक भूनना है। रिंकू जी बस रंग इसका थोड़ा बेहतर हो जाए। हाँ जी, तो खोए के साथ या आप इसको जैसे शेफ ये कर रहे हैं, भून भी रहे हैं, दबा भी रहे हैं एक साथ। हरी शेफ थोड़ी में लाइट दे दीजिए। तो नैना जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम जम्मू। अगली बारी मैं चाहता हूँ कि आप लोग 100 से कम ना हो जम्मू में जब हमें लाइव देखें। बड़ी स्क्रीन पे। कोई और बनाता है एप्पल का हलवा जो हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, किसी और की फैमिली में ये बनता है? अब ये एक्चुअली अब इसमें चिकनाहट भी आ रही है खोए के कारण, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेज। और होली आ रही है तो गुजिया भी आप लोग घर पे बनाएंगे। तो शेफ वरदान ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है कि ये गुजिया की फिलिंग में भी जा सकता है। इसको एक दिन पहले बना दें भून के अच्छी तरह, और फिर जब गुजिया बना रहे होंगे तो ठंडा ठंडा एप्पल का हलवा अपनी जो आप पट्टी बनाएंगे उसके अंदर फिल कीजिए, उससे बहुत अच्छा ये बनेगा। और मैं इनको बता रहा था, जो मेरा रेस्टोरेंट था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे हम लोग इसके साथ चॉकलेट चिप्स डालते थे और फिर समोसे बनाते थे एप्पल हलवा के। तो ये भून रहा है और मेरे को इस किचन में गर्मी से, हीट से पसीने आ रहे हैं, पर मजे भी आ रहे हैं। मेरे मन में मैं होली गा रहा हूँ। ये खुशबू, इतनी सौंधी खुशबू है हलवे की। इसमें एप्पल की खुशबू, दालचीनी की खुशबू, इलायची की खुशबू, लौंग की खुशबू और हमारे मेहनत की खुशबू लदी हुई है, और इसका मज़ा अलग ही होता है। कुसुम जी कह रही ट्रेडिशनल कढ़ाई में हलवा अच्छा भूनता है, मेरे पास भी है ऐसा कढ़ाई। जी, कढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है हलवा बनाने के लिए, क्योंकि फैली होती है तो पानी कम होता है एंड वो बेहतर रहता है। तो अगर हम लोग आपको एक सेंटीमीटर होता तो आप लोग आज पागल हो जाते, मधुमक्खियों की तरह हमारे इर्द गिर्द आप लोग घूम रहे होते। बहुत बढ़िया मीठी खुशबू है ये किचन में। वैसे हम लोग सब थोड़े टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि वरदान शेफ को डिओड्रेंट अभी तक नहीं पता चला क्या होता है। ओह गॉड, प्लीज कुछ भी आज उनकी खुशबू नहीं आ रही, आज हलवे की खुशबू, सोंधी कुछ भी इग्नोर करिए इन्हें आप। ये इनको हमने पिछले हफ्ते सिखाया डिओड्रेंट क्या होता है। इसी बात पे सोनी जी बोली माउथ वाटरिंग। थैंक यू। तो जिस किचन में हंसी मजाक ना हो उस किचन में मजा नहीं होता है, तो थोड़ा चिढ़ाना होता है एक दूसरे को। तो अब हम अपना अगला इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, मिठाई मेट। मार्केट में अलग कंडेंस मिल्क मिलता है, पर अगर आप फाइन लाइन अगर आप पढ़ सकते हैं
तो उसमें लिखा होता है कि वो रियल कंडेंस मिल्क है, वो पार्शियल कंडेंस मिल्क है। ये असली का 100% रिच ब्यूटीफुल कंडेंस मिल्क है मिठाई में। इसको लीजिए और ज़्यादा नहीं डालना, 50 से 70 ग्राम आप डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ये हो गया। और इसको थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत कम भूनिए। ये ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड स्टेज ऑफ द हलवा। अब हम एक और जगह हाथ की सफाई दे रहे हैं। ये मैंने डाला इतना सा, हल्का सा हमने अमूल का मक्खन डाल रहे हैं, उसका गोल्डन रंग हमें चाहिए। Also I feel there is a sheen that हाँ, इसीलिए डालते हैं। Yeah. तो बहुत बड़ा आप डांस शेफ ने एक बहुत बड़ी बात अभी आपको बताई, जो अभी आखिरी बारी जो मैंने मक्खन डाला है वो चमक धमक गेटअप के लिए है। तो इससे कुछ शीन आती है जो वेलवेट की तरह, वो हम दे रहे हैं और उससे खुशबू और शीन चमक दोनों चीजें आती हैं। रेनू नायर जी बोली फ्रिज में रखकर ऊपर से चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया चीज आपने बोली कि हम लोग ट्रफल बना सकती हैं। हाँ। गोल गोल बॉल्स बना के उनको चॉकलेट में आपने डाला और ट्रफल बना सकते हैं। बच्चों को फल भी मिल गया और एक नई खुशबू, एक नई लजीज चीज मिल गई खाने को। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा चल रहा है शेफ। so we are done. गुड, वी आर डन, हलवा Yeah. बन गया। हलवा इज रेडी एंड अब आप इट्स अप टू यू, आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, मैं रेजिन्स डालता था, हाँ, पर ब्लूबेरीज, पहली बारी प्लेन बनाइए, या पहली बारी प्लेन बनाइए, क्योंकि एप्पल की अपनी मजे को लीजिए, या दैट्स ट्रू। उसको आजमाइए। आज मेरे को अपने पुराने उर्दू के लफ्ज याद आ रहे हैं, आजमाना टेस्ट को। Shall I plate it? जी, आप देखिए शेफ को दिखाइए, हम दाल शेफ को कैसे ये प्लेट करते हैं। शेफ को कुकिंग कम आती है, प्लेटिंग ज्यादा आती है। Thank you, chef. I'll take that as a compliment. तो मैं एक छोटा सा पोर्शन प्लेट कर रहा हूँ and I'll show you guys how I'll plate it. Hari, do we have ice cream? Yeah. तो मैं थोड़ा सा बस एक होल कर रहा हूँ उसमें, गड्ढा, जिसमें मैं अपना आइसक्रीम डालूँगा। तो हम वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं एंड आई जस्ट शो इट टू यू। सिंपल पाउडर तो नहीं डालना था उसमें? नहीं, तो ये वरदान शेफ एक आइसक्रीम की स्कूप देखिए उन्होंने कैसे बनाई। इसको कनेल कहते हैं। वाह, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा काली मिर्ची डालेंगे शेफ। ओके सर। इसलिए हमने शुरू में थोड़ी डाली। तो देखिए हल्का हल्का, कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि क्या है, बस दिखना चाहिए कि कुछ दाल में कुछ काला है, हलवे में कुछ काला है। तो ये आपने डाला। और इसके साथ साथ अगर आपको आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी दे सकते हैं। या तो ये हम चमचे निकालें और तीनों, आइए जी। तो अब ट्रू टेस्ट ऑफ गुड कुकिंग। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अब हुई अमेजिंग, मजा आ गया। सोनी बोल रही हैं हरी आई वांट हलवा। आप बनाइए हलवा और शेयर करिए हमारे साथ। हरी शेफ तो हलवा के, ये पहलवान हलवाई से है जम्मू के। बहुत बड़ी फेमस दुकान है पहलवान हलवाई, वो तो चॉकलेट बर्फी बनाते हैं। तो हरी शेफ हमारे लिए लेके आए। जरूर वो लोग भी आमूली का घी और मक्खन यूज करते होंगे, क्योंकि उसका तो फ्लेवर या कुछ और है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लर्निंग हाउ टू मेक एप्पल हलवा। शेफ हरी, आपसे लोग काम आज मिले, पर शेफ हरी ने हम लोगों के कद्दूकस करा, इसको पील करा और मेहनत करी, आइसक्रीम लेके आए। थैंक यू। तो शेफ हरी जम्मू के हैं, शेफ वरदान तो किसी और ही मुल्क के हैं, हम लोग अभी तक सोच रहे हैं कहाँ के हैं, पर ये भी दिल्ली के हैं। और हम तीनों अब दिल्ली में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये दोनों बहुत बढ़िया शेफ्स हैं, दुनिया इनके सामने सर झुकाएगी, क्योंकि इनका टैलेंट इतना बेहतरीन है। आप लोग इन पे नजर रखिए, लोग बहुत दूर जाएंगे। Thank you for joining us for an Amul Facebook Live this evening on Sunday at 4 p.m. with Chef Vardhan, Chef Hari and I. We are here from Delhi.
Thank you. Have a happy Valentine's Happy Day. Valentine's Day. And join us on Wednesday at 10 o'clock for a 10 on 10 and next Sunday again at 4 p.m. Thank you. Good evening.